वसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़कुल तालौ नदउ अब्नाअना व अब्नाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फ़नजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। आमन्तु बिल्लाहि व सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हम्दो सला के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम सदर महफिल, रौनक महफिल, पैकरे खुलूस व महब्बत व शफ़क़त, पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा किबला पीर ख्वाजा मोहम्मद सुलेमान कमर कादरी साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया इस पाक महफिल में तशरीफ़ फरमा काबिल कद्र मुसलमान भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी आज यहाँ पर पहली मर्तबा हाज़री है और मेरी खुशी ये है कि मुझे हज़रत साहब किबला का हुक्म मेरे एक दोस्त और सरकार के सना खान ने गुंबद खजरा के साए में पहली छतरियों के पास मुझे दिया था। तो यूँ समझें कि मैं मदनी दावत पे आस्ताना आलिया मानी शरीफ हाजिर हूँ। आप हज़रात, मैं देख रहा हूँ काफ़ी इज्तिमा है। हज़रत की ज़ियारत पहले मुझे भी हुई, हज़रत ने मुझे भी देखा, लेकिन आज मुझे इनसे मुलाकात और इनकी मोहब्बत के बाद अगर उन्वान अज़मत अहले बैत का ना होता तो मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हुए कोई आधा घंटा इन पे बोलता कि अभी भी ऐसे लोग हैं जिनको पीर होने से ज़्यादा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ग़ुलामी पे नाज है। मैं क़ल्बी तौर पर मुझे हज़रत से मुलाकात करके मैं आपकी सारी इज़्ज़त का और सारी मेहमान नवाजी का मस्जिद में बैठकर, मिंबर पर बैठकर शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला सदका पंचतन पाक का इस आस्ताने के फैज़ान को भी आम फरमाए और ये लंगर का सिलसिला भी जो इज़्ज़तों के साथ जारी है ये जारी और सारी रहे। अच्छा, बगैर किसी लंबी चौड़ी तमहीद के मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने लगा हूँ इस उम्मीद के साथ कि मैं भी नौकर हूँ हज़रत इमाम हुसैन आली मकाम का और आप भी सारे नौकर हैं। बाज़ दफ़ा जलसों में बैठकर, महफिलों में बैठकर बंदा हाजिर होकर भी गैर हाजिर रहता है। इस चक्कर में रहता है कि जो स्टेज पर बैठे हैं वो बहुत ऊंचे हैं, मैं बहुत छोटा हूँ, कोई मौलवी है, कोई पीर है, कोई चौधरी है, कोई मल्ले के खान है। मेरी एक बात सुन लें, सारे चक्कर जहन से निकाल करके सिर्फ एक बात जहन में रखें, हम सारे कमी हैं और हमारा आका हुसैन है। जिसका ये नजरिया हो वो हाथ खड़ा करे ताकि मुझे बात करने में आसानी हो। मैं दोबारा ये बात कहने लगा हूं, बिल्कुल अल्लाह की इज्जत की कसम। और मेरी सारी तकरीर में, मैं जितना देर तकरीर करूंगा, मेरी सारी तकरीर में फिरका वारियत नहीं होगी, मोहब्बत होगी।
मेरी सारी तकरीर में फसाद नहीं होगा, अहले बैत की याद होगी। और मैं बड़े चैलेंज से ये बात करने लगा हूं, मैं आपको इधर उधर नहीं रुलाऊंगा, मैं वो खतीब नहीं हूं। बात करनी हो अहले बैत की तो कभी मुल्तान का मुंह कर लें, कभी झंग का मुंह कर लें, कभी लाहौर का। बात अहले बैत की करनी है तो मुंह मदीने की तरफ करेंगे ना, हमें इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं है। देखिए मैं अपनी गुफ्तगू शुरू कर चुका, और अगर आपको कोई बात मेरी समझ आई है, मैं कह रहा हूं मदीना पाक की तरफ रुख करते हैं। आप कहेंगे जी मदीना पाक की तरफ रुख करेंगे तो हमें सुनाएंगे कैसे? मैंने कहा आओ मैं आपको सुनाता हूं वो भी क्या माहौल था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, हसन पाक तशरीफ फरमा है, हुसैन पाक तशरीफ फरमा है, ज़हरा पाक तशरीफ फरमा है, मौला मुर्तजा पाक तशरीफ फरमा है, और ऊपर मेरे नबी ने चादर डाली हुई है। नहीं नहीं नहीं, इस तरह नहीं होता भाई, इस तरह तो मैंने पीरों की तारीफ कर दी है। अब आपको अगर आप बोलेंगे तो मैं बोलूंगा, वगरना मैं शुक्रिया अदा करके चला जाऊंगा। एक चादर में 5 तन पाक। अच्छा मैं दुआ करने लगा हूं, या अल्लाह जो इस माहौल पे बोले उसे तेरी रहमत घेर ले। सुभान अल्लाह। मैं फिर दोबारा कहने लगा हूं, ये मस्जिद में बैठे हुए लोगों और इधर भी मेरा ये जुमला सुन लो, आपकी ज़ियारत करके ये जुमला कहूं मेरा कलेजा ठंडा हो जाएगा। अरे क्या चादर थी मेरे नबी की, जिसमें खुदा का पैदा किया हुआ सारा हुस्न आ गया। सुभान अल्लाह। अगर सारे मिलके सुभान अल्लाह कहते तो मजा ना आ जाता। अल्लाह का पैदा किया हुआ सारा हुस्न। अब उलमा के लिए ये जुमला कह रहा हूं, काबिल तकसीम भी नाकाबिल तकसीम भी सारा हुस्न मोहम्मद अरबी की चादर में आ गया। अच्छा ये इको बेशक कम कर लें भाई, और मैं ये गुजारिश करूंगा, मैं हूं सर से पांव तक अंदर बाहर से चिश्ती और 5 तन पाक का नौकर। मेरे अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूं, आमाल वहां तक नहीं पहुंचाते जहां तक प्यार पहुंचाता है। और मैं बिल्कुल कसम उठा के कहने को तैयार हूं, नमाज रद्द हो सकती है, हज रद्द हो सकता है, रोजा रद्द हो सकता है, खिताबत रद्द हो सकती है, अगला जुमला सुनिए, मौलवियत रद्द हो सकती है, तदरीस रद्द हो सकती है, सखावत रद्द हो सकती है। अल्लाह की इज्जत की कसम 5 तन की गदाई रद्द नहीं होती। सुभान अल्लाह। 5 तन पाक, नबी पाक, आप भी सारे नाम ले लें, नबी पाक, अली पाक, ज़हरा पाक, हसन पाक, हुसैन पाक और नबी पाक, और ऊपर है मेरे आका की चादर पाक। अच्छा बाद लोगों को ये गुमान होता है कि शायद 5 तन पाक को अहले बैत मानते हैं, बाकियों को नहीं मानते। मैंने कहा हम उम्महातुल मोमिनीन को भी अहले बैत मानते हैं, और भी जिन जिन को हुजूर ने अहले बैत फरमाया मानते हैं, पर अहले बैत में जो खास हैं वो ये ज़वात हैं। और मेरे नबी ने खुद फरमाया, अल्लाहुम्मा हाउलाए अहले बैती व खासती, या अल्लाह ये मेरे खास अहले बैत हैं। मैं जरा रुक इसलिए गया हूं कि मैं इब्तिदा में उन्वान ऐसा छेड़ बैठा, 5 तन पाक। आजकल आपको पता है सोशल मीडिया की मुसीबत आम है, और जिसको जो मुंह में आप 5 तन पाक कहते हैं और कोई पाक नहीं है। मैंने कहा जितने 5 तन पाक कहते हैं वो सारे खुद भी पाक हैं। हम अगर पाक ना होते तो 5 तन पाक क्यों कहते? फिर वो कहते हैं कि जनाब अगर सारे ही पाक हैं तो फिर उनमें और हम में फर्क क्या है? मैंने कहा इल्मी यतीम खाने में धक्के खाने वाले हम उनके नौकर बन के पाक हैं, और वो मोहम्मद के जिस्म का हिस्सा बन के पाक हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। मैं दोबारा दोहराने लगा हूं, हम हुजूर का कलमा पढ़ के पाक, और वो नबी के जिस्म का हिस्सा बन के पाक। या अल्लाह जो बोले इसको 5 तन के खाते में डाल दे। मेरा अगला जुमला सुनिए, अरे हम नबी के गुलाम बन के पाक हैं, और ये मोहम्मद की जान बन के पाक है। तो मैं बाज़ दफा सोचता हूं, और सोचना आपको भी चाहिए, हमारे यहाँ रिवाज है, मैं भी डीजी खां के इलाके का हूँ, अब दाता साहब ने अपने पास रखा हुआ है कोई 35-40 साल से। हमारे देहाती इलाके में किसी के यहाँ बच्चा पैदा हो ना, तो जन्म घुट्टी दिलवाने के लिए कहते हैं पीर साहब से घुट्टी दिलवाएं, किसी
आलिम से घुट्टी दिलवाएं, नेक बंदे से घुट्टी दिलवाएं, चूंकि घुट्टी के असरात होते हैं। अच्छा, आपके बच्चे को कोई नेक बंदा घुट्टी दे दे, हजरत घुट्टी दे दें, कोई सैयद साहब घुट्टी दे दें, वो मुकद्दर वाला, और जिनके मुंह में नबी अपनी जुबान दे दे। अच्छा, इस पर हर बंदा ना बोले, जिसकी जुबान अच्छी हो सिर्फ वो बोले। देखिए, मैं आपको इंतजार नहीं करवा रहा। मौला अली पैदा हुए, नबी ने अली के मुंह में अपनी जुबान रख दी। अली और नबी के मुंह में जुबान एक हो तो आपकी जुबान हिलती भी नहीं है। अली के मुंह में नबी की जुबान, जो मौला अली का नौकर हो वो जरा ऊंची आवाज से बोलेगा। और मैं ये चाहता हूं, मैं बिल्कुल इब्तिदा में वक्त बर्बाद किया ही नहीं करता। अहले सुन्नत का वक्त पहले ही बड़ा बर्बाद हो चुका है। जब अली का नाम आए, एक दूसरे का चेहरा देखो। अली का नाम सुन के जिसका चेहरा मुरझा जाए समझो बेईमान बैठा है, जो खुश हो जाए समझो मोहम्मद का गुलाम बैठा है। और मैं बगैर इधर उधर देखे अर्ज करने लगा हूं, मेरे और आपके प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिक्र अलीयन इबादतुन, अली अली करना इबादत है। आप में से जो समझता है वो बोले अली अली करना। 3 दफा मैं कहलवाऊंगा आपसे, अली अली करना, अली अली करना। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। अब अगर कोई अली अली करे और एक तरफ किसी को तकलीफ हो और वो कहे ये तो ये है, मैंने कहा कुछ नहीं, अली अली करना नबी की बताई हुई इबादत है। और जो अली अली से चले ये उसकी खिबासत है। हम खिबासत पे लानत करते हैं, अली अली करके इबादत करते हैं। आप में से कितने बंदे हैं जो अली अली करेंगे? पीर जी तो तो मुरीद ही माशाअल्लाह। नहीं, मैं तो तय लेना हूं, अली अली करनी जे बिल्कुल स्पीड भी मेरे नार ला के रखनी जे। अली अली करना, अली अली करना। मैं जरा तुहानू नार लान लगा, तुसा सिर्फ अली अली करनी है। 5 तन पाक में अली अली, 5 तन पाक में, खुलफाए राशिदीन में, सहाबा में, यारों में, रिश्तेदारों में, ए अली अली दा लफ्ज उच्चा होता जाए। यारों में, रिश्तेदारों में। अच्छा, आप कहेंगे तो मानी शरीफ आया है और हमें कहता है अली अली ऊंचा ऊंचा करो, वजह क्या है? मैं कहता हूं मरहब की नस्ल चीखे मार मार के कहे, अब्बा जी आपको अली की तलवार ने मारा है, हमें अली अली की पुकार ने मारा है। नारे हैदरी। मैं चाहता हूं जरा सारे बोलेंगे तो मजा आएगा। 5 तन पाक में अली अली सारे कह सकते हो भाई जी? मैं पीरां दी मौजूदगी दुआ करन लगा, या अल्लाह जेड़ा अली अली आखे उन्हों अली दे खाते पा, ते जेड़ा मुंह सुजा के बवे दा टिका के हिसाब लवी। हुण अली अली करनी है जिन्हां ते ओ बोलो सारे उच्ची आवाज नाल। 5 तन पाक में, खुलफाए राशिदीन में, अली अली, सहाबा में, अली अली, अहले बैत में, अली अली, यारों में, अली अली, रिश्तेदारों में, अली अली, वफादारों में, अली अली, खुदा की किताब में, अली अली, मोहम्मद के बयान में, अली अली, खुदा के कुरान में, अली अली, मुस्तफा के घर में, अली अली, मैदान बदर में, अली अली, मैदान ओहद में, अली अली, मैदान खंदक में, अली अली, वलियों की विलायत में, अली अली, अगवास की गौसियत में, अली अली, अख्ताब की कुतुबियत में, अली अली, माशाअल्लाह फुकहा की फकाहत में, अली अली, हमारी अकीदत में, अली अली, हमारे अकीदे में, अली अली, हमारी शरीयत में, अली अली, हमारी तरीकत में, अली अली, हमारी निजात में, अली अली, हमारी जन्नत में, अली अली, हमारे ईमान में, अली अली, हमारे सिलसिले में, अली अली, बता दो कायनात को लोगों, हमारे ईमान का नाम अली है, मोहम्मद की जान का नाम अली है। चले मैं बहुत शॉर्ट करके आपको आगे ले जाना चाहता हूं। ये नाम लेते हुए मैं भी अदब से नजरें झुका रहा हूं, और वो नाम है खातून जन्नत, मलकाए क़यामत, हजरत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। अब मेरी तरफ देख के बात सुनना, खुदा की खुदाई में ये स्प्रे वाले नूं जरा बिठा दो भाई जी, जेड़े नाम मैं पे लेना ये नाल दी खुशबू तेरे को कोई नहीं। मेहरबानी कर, एक बारी फिर सुनो, खुदा की खुदाई में मर्दों में दूसरा मोहम्मद कोई नहीं, औरतों में दूसरी ज़हरा कोई नहीं। इस जुमले पे अगर
हलाल खाने वाले लोगों की आवाज भी इतना ढीली हो और गौस पाक का लंगर खाने वालों की, तो मुझे दुख होगा। पूरी कायनात में मर्दों में दूसरा मोहम्मद कोई नहीं, औरतों में दूसरी ज़हरा कोई नहीं। मैं जरा थोड़ा सा और आहिस्ता करके बात करने लगा हूं। जिसके हर मर्तबा आने पर मेरा नबी खड़ा हो जाए, उस पाक बीबी को ज़हरा कहते हैं। ए जिहड़े तुसी मस्जिद वाले बैठे हो बहुत नेक हो, तो फिर उच्ची होके बोलो। हाँ, एक बारी फिर बोलो। जिसके हर मर्तबा आने पर मेरे नबी खड़े हो जाएं, उस पाक बीबी को ज़हरा कहते हैं। नहीं, मजा नहीं आया। जिसके हर मर्तबा आने पर मेरे पाक नबी खड़े हो जाएं, उस पाक बीबी को ज़हरा कहते हैं। पीर साहब क्योंकि साहिब निस्बत भी हैं और आलिम भी हैं, अब मैं इनकी ज़ियारत करके ये जुमला कहना चाहता हूँ। जिसके हर मर्तबा आने पर आका खड़े हो जाएं, उस पाक बीबी को ज़हरा कहते हैं। तुझे मशवरा दे रहा हूँ, ज़हरा को मानने के लिए मौलवी का कलाम न देख, मोहम्मद का क़ियाम देख। अगर आपको समझ आई होती तो यकीनन आप बोलते। ज़हरा को मानने के लिए मौलवी का कलाम ना देख, मुस्तफा का क़ियाम देख। अरे सुन लो, जिसे नबी के क़ियाम का हया है, उसे ज़हरा के एहतराम का भी हया है। अब जरा सुनना, सैयदा ज़हरा के लिए मेरे आका खड़े होते, माथा चूमते, मरहबम बे इब्नती फरमाते और उसके बाद अपनी जगह पे बिठाते। हुजूर ये जुमला आपकी मोहब्बत की नजर और ये आपका सदका सुन लें। जिसको नबी अपनी जगह पे बिठाए, किसी पलीद को उसकी तहारत कैसे समझ आए? आप वैसे जिंदा हैं जितने बैठे हैं? अगर कोई जिंदा बंदा हो तो बोले ऊंची आवाज से। जिसको मेरा नबी अपनी जगह पे बिठाए, किसी पलीद को उस ज़हरा की तहारत कैसे समझ में आए? लोगों, अज़मत ज़हरा के लिए किसी मौलवी की बकवास ना देखो, मोहम्मद का जरा सारे रल के सुभान अल्लाह आखो। एक बारी हाथ चुक के आखो, मैनू इंदा अखवाना ना पवे। जिदी जुबान 5 तन पाक लईए, ऊंची आवाज ना आखे। किबला मैं फिर इसका मजा लूंगा, मैं फिर इसका मजा लूंगा। अगर किसी को पीर साहब की मसनद पे बिठा दिया जाए, हया वाले उसका एहतराम करते हैं कि हमारे हजरत की मसनद पे बैठ गया है। मैं कहता हूं, मसनद तो पीर की, बिठाए उसे कोई और तो इज्जत करते हो। मसनद मोहम्मद की हो, जिसे नबी खुद बिठाए। मैं दोबारा कह रहा हूं, इस तरह के आप सुभान अल्लाह कहे ना तो मैं तकरीर नहीं किया करता, मैं अब हजरत की वजह से कर रहा हूं। जिसको नबी अपनी मसनद पे बिठाए, मशवरा देता हूं, अगर उसको उसकी तहारत समझ ना आए तो डूब के मर जाए। सैयदा ज़हरा को नबी अपनी मसनद पर बिठाएं। एक और बात भी कर दूं, अली कौन है? ग़ज़वा खंदक के मौका पर अम्र इब्न अब्द वुद ने ललकारा, हजरते मौला अली उठे, सरकार ने फरमाया बैठ जाओ, फिर उठे, फिर उठे। जब तीसरी मर्तबा उठे ना, ये मेरी तरफ देख करके सुनना, ऐसे आपको मजा नहीं आएगा। मेरे पाक नबी ने अपनी पाक दस्तार मुबारक उतार के मौला अली के सर पे रख दी। ओ बंदा पग दी इज्जत तो वाकिफ ही नहीं, जड़ा इस पग ते ना बोले। कोई इज्जत वाले बंदे बैठे हो, मैं तो चाहना अल्लाह तुहाड़ियां साड़ियां इज्जतां बचाई रखे। मैं पूछना चाहना, नबी दी पग अली दे सिर ते? कोई बैठा है मौला अली दा नौकर, अली दे सिर ते नबी दी पग, अली दे सिर ते नबी दी पग, अली दे सिर ते।
मैं चूंकि चिश्तियां कवाली कर लवा कादरी भी सुन लेंदे ने। नबी दी पग अली दे सिर ते, नबी दी पग अली दे सिर ते। मैं अब पूछना चाहता हूं, अरे जिसके सर पर नबी अपनी दस्तार रखे, किसी बेगैरत को क्या पता कि वो अली कौन है? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, शोहदाए करबला। अच्छा, मैं चाहता ये हूं कि एक मर्तबा सारे बोलेंगे मौला अली के सर पर नबी की दस्तार। सुभान अल्लाह बोलना था। मौला अली के सर पर नबी की दस्तार नहीं, ऊंची बोलो। मौला अली के सर पर नबी की दस्तार। ये जुमला फिर कह रहा हूं, अली के सर पर नबी ने दस्तार छुपा के नहीं रखी, मैदान में रखी। हुण मैनू एक मसला दसो, तू कि अकीदत वाले बंदे हो ना, जे नबी दे जोड़े अर्श नालों उच्चे ने ते मुड़ मुहम्मद दी पग। तुसा अगर अजमत हसनैन सुननी है तो मेरे नाल इथों बोलो। मैं एडा खच आदमी नहीं डायरेक्ट हुसैन पाक दा जिक्र शुरू कर दें, अली ज़ारा दा जिक्र ना करा। एक बारी फिर सुनो, मौला अली दे सिर ते नबी दी पग। पीर साहब किबला, मैं ऐसा जुमला कहूंगा, ऐसा जुमला कि आप, मैं चला भी गया दुआएं देते रहेंगे। जिस जिसको नबी की दस्तार का हया है, उसे हैदर कर्रार का हया है। अच्छा, तुसी बादशाह बंदे हो, वैसे तुसा नहीं गल समझी। ए पीर साहब किसी खिलाफत की पग बनान, जंग चो कपड़ा मंगवान तो खिलाफत की पग बनान, तुसी आखोगे बड़ी इज्जत वाला है, पीरा ने हाथ लाया खिलाफत की पग है। पीर जंगों कपड़ा मंगा के खिलाफत की पग बनन ते ओ खलीफा इज्जत वाला है, ते अली नू नबी अपनी पग पवावे तेनू फिर भी समझ ना आवे। अली के सर पर नबी की दस्तार। मैं चाहना एडी सोहनी मस्जिद ते सोहने आस्थाने ते सोहने पीर दी सदारत तो सुभान अल्लाह दी पै जाए पुकार। किबला किबला उन्हें एक जुमला आखना चाहना, ज़हरा को नबी अपनी मसनद पे बिठाए। सुने तो सही पहले, ज़हरा को नबी अपनी मसनद पे बिठाए, मुर्तज़ा को नबी अपनी दस्तार पहनाए। बेगैरतों से फिर ये जोड़ा कैसे समझ में आए? अगर आइयो समझ तो ऊंची आवाज से कहें, ढीले ढीले ना कहें। बेगैरतों को ये कैसे समझ में आए? कोई बंदा कहे जी दस्तार दस्तार बार बार कह रहे हो, मतलब क्या है? मैंने कहा पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के बुजुर्ग एक जगह तशरीफ ले गए। उन्होंने कहा सैयद हैं आप? फरमाया सैयद हैं। उन्होंने कहा फिर शजरा? उन्होंने कहा घर रखा है। उन्होंने कहा यहीं बताओ। उन्होंने कहा भाई सैयद हैं। उन्होंने कहा नहीं शजरा। जो बहुता तंग किया ना, बोलना शरीफ पीर आज भी कखा की टोपी पाते हैं, तो कखा वाली टोपी से उन्हें थले ला के रख दी। फरमाया चुक के विखाओ। उन्हें आ टिल लाया, टोपी ना चुकी गई। उन्हें कहा हुजूर माफी दे दो। फरमाया अगली गल सुनो, तुसा कखा दी समझिए, ये ज़हरा दे बालां दी टोपी है, सत्ते जमीना ते सत्ते आसमाना तो वजनी है। सुभान अल्लाह। ये बनू फातिमा दी टोपी है, ज़हरा दे बच्चियां दी टोपी है। ए सत्ते जमीना ते सत्ते आसमाना ते भारी है। अस्ताना आलिया मानी शरीफ बहना ले, मेरा जुमला सुनो तवज्जो नाल। पीर मेहर अली शाह साहब दा खानदान 14वीं सदी विच जे उन्हां दी टोपी ज़हरा दे बच्चियां दी टोपी करके सत्ते जमीना ते सत्ते आसमाना नालों वजनी है। रब दा वास्ता जे चुप नहीं करनी बोलनी है। जे ज़हरा दे बच्चियां दी टोपी सत्ते जमीना ते सत्ते आसमाना नालों ज्यादा वजनी है, तुहानू तुहाडे कलमे दा वास्ता फिर मैनू पूछ दसो ज़हरा दे बाबा दी पग दा वजन कितना हो सी? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। मशवरा देने लगा हूं, अली को तोला ना कर। कोई तो समझ आई हो तो ऊंची आवाज में बोलो। मशवरा देने लगा हूं, अली को तोला ना कर। खुदा हया दे तो
अकीदत से अली की शान में बोला कर। अगर फिर भी शौक को तोलने का, तो मैं कह रहा हूं मौलवी, नबी की दस्तार का वजन तू बता दे, हैदर कर्रार का वजन मैं बता दूंगा। चलें देखते हैं आप आगे कैसे चलते हैं। ज़हरा पाक के जोड़ की कोई औरत नहीं। कह लो सुभान अल्लाह। जिहड़ियां मेरियां मावां बहनां धियां इत्थे आईयां ने, अल्लाह ज़हरा पाक दा सदका उन्हां दे दोवां जहान महफूज रखे। अल्लाह तुहाडियां साडा मावां बहनां धियां दी खैर करे। नबी दी शहजादी ते इज्जत ते जिहड़ा बोलेगा ओहदे घर दी इज्जत महफूज ही रहेगी। सैयदा ज़हरा पाक सलामुल्लाह अलैहा, मेरे पाक नबी ने सैयदा ज़हरा पाक को फरमाया, फातिमा तो बदा तो मिन्नी, फातिमा मुझ मोहम्मद के जिगर का टुकड़ा। जिदा जिदा जिगर ठीक है वो तो बोले। फातिमा तो बदा तो मिन्नी, फातिमा मुझ मोहम्मद के जिगर का टुकड़ा। मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह जो नबी के जिगर पे बोले इसका जिगर कभी खराब ना हो। मेरे पाक नबी ने फरमाया, फातिमा तो कल्बी, फातिमा मुझ मोहम्मद का दिल है। या अल्लाह जो नबी के दिल पे बोले उसका दिल कभी बीमार ना हो। चलो जोड़ा मांग सकता है दुआ मंगे, जोड़ा नहीं मांग सकता ना मांगे। मेरे नबी ने फरमाया, वाहिया रूही, फातिमा मुझ मोहम्मद की जान है। या अल्लाह जो नबी की जान पे बोले इसकी जान कभी दुखी ना हो। जो ज़हरा का कमी है वो जरूर बोलेगा ऊंची आवाज से। अब मेरा जुमला सुनिए, सैयदा ज़हरा नबी के जिगर का टुकड़ा, सैयदा ज़हरा नबी का दिल, सैयदा ज़हरा नबी की जान। जे बच्चे होए ना वो जुबान तुहाडी मुहब्बत अहले बैत च बोलन दी आदी होवे, मरो नमाज च दरूद पढ़ लेंदे हो, तकरीर च सुभान अल्लाह नहीं आखी जा सकती। सैयदा ज़हरा नबी दे जिगर दा टुकड़ा, सैयदा ज़हरा नबी दा दिल, सैयदा ज़हरा नबी दी जान। मानी शरीफ दे आस्थाने ते खूबसूरत मस्जिद पीर साहब दी सदारत विच मैं जिला झंग विच तारीखी जुमला आखण लगा। हुण कोई पूछे कि ज़हरा पाक कितना पाक ने, उन्होंने आखो यजीद दे अज रसूमे आ, जिवें नबी दा दिल पाक है ओए मुहम्मद दी धी पाक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदा ज़हरा नबी के जिगर का टुकड़ा। तुहाडे वालों मैं जवाब ही समझा सुभान अल्लाह दा। एक बारी फिर उच्ची बोलो, सैयदा ज़हरा नबी दे जिगर दा टुकड़ा। या अल्लाह जेड़ा जितना बोले उतना ही लंगर ज़हरा नसीब होवे। सैयदा ज़हरा नबी दे जिगर दा टुकड़ा। मैं तुहानू एक और गल करा, असी सुन्नियां और सुन्नियां नू मैं समझना, मैं खुद भी सुन्नियां, इन्हां दे सामने इन्हां दे पीर दी तारीफ करो ना फिर बड़े खुश होंदे ने। ते मैं कहा ज़ालमो सारे पीर जिदे दर दे फकीर ने उस मखदूमा दा नाम सैयदा ज़हरा है। मैं को जुमला आखा शायद इस तो बाद तुहानू होश आ जाए। गौस कुतुब अब्दाल औताद नोजाबा नौकबा उलमा सोलहा जिदे दर्द कमी ने ना उस मालकन दा नाम है सैयदा ज़हरा। हुण जे तबीयत होवे तो उच्ची आवाज नाल बोलो, उस मालकन और मखदूमा दा नाम है सैयदा ज़हरा। मैं चाहना है दिलों बोलो, सैयदा ज़हरा नबी दे जिगर दा टुकड़ा। हाथ चुक के भाई जी मैं किसी का नाम नहीं लै रहा। लोग पूछते जी तुम ये इन्नी हुसैन हुसैन अली अली क्यों करते हो। मैं कहा भाई जी हुण सफ़ा लग गई ने, कुछ लोग मरहब दे बेली ने, कुछ अली दे नौकर ने, कुछ यजीद नूं अब्बा बयानदे ने, कोई हुसैन दे नौकर ने। असी तां जिक्र करने आ जमाना वेख लवे, असी मरहब वाले नहीं अली वाले हैं, असी यजीद वाले नहीं हुसैन वाले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा मैं बड़ा शरीफ मौलवी है, मैं फड्डा छड्डा नहीं पाता। कोई बंदा आखे ना यजीद बहुत अच्छा था, मैं कहना बिल्कुल ठीक है तुम्हारी तरह से। तो समझ नहीं आई, यजीद नेक था, मैंने कहा बिल्कुल तुम्हारे बुजुर्गों की तरह। आपको समझ आई है। और हमसे कोई पूछे, मेरा एक बहुत पुराना जुमला है जिसे करोड़ों की तादाद में देखा गया है। मैंने कहा हम तो उस जन्नत में भी नहीं जाएंगे जिसमें यजीद हो। आग लगा दो उस जन्नत में को जिसमें यजीद के जाने का तस्वुर है। हम तो उस जन्नत में जाएंगे जिसका मालिक भी हुसैन है, लाड़ा भी हुसैन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ा
थोड़ा सा कुछ महसूस करके फिर बोलो। सैयदा ज़हरा नबी के जिगर का टुकड़ा, सैयदा ज़हरा नबी का दिल, सैयदा ज़हरा नबी की जान। किबला बारीक सा जुमला कह जाऊंगा, आवाज बड़ी दूर तक जाएगी। ज़हरा को तकलीफ दे के नबी का दिल न दुखा। ज़हरा को तकलीफ दे के मोहम्मद का जिगर न दुखा। ज़हरा को तकलीफ दे के नबी की जान को दुख न दे। गैरत वाले तो दुश्मन की बेटी के बारे में भी सोच के बोलते हैं, कुछ हया कर, ये मोहम्मद की शहजादी है, सुभान अल्लाह, ये मेरे नबी की शहजादी है। मैदान हशर में आएगी तो प्रोटोकॉल होगा। जिसको मेरा नबी कहे फिदा के अबी व उम्मी फातिमा, तुझ पर मुझ मोहम्मद के माँ बाप कुर्बान हो जाए। और ये जुमला सिर्फ आशिक लोग सुने, बाकी कोई ना सुने। सैयदा ज़हरा पाक को जिन पाक बीबियों ने देखा है वो कहती है फातिमा सीरत की भी मोहम्मद थी, सूरत की भी मोहम्मद। सुभान अल्लाह। सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। मुझे बात याद है, आपको याद ना हो तो ना हो, मुझे याद है मौला अली पैदा हुए बैतुल्लाह में। अच्छा मौलवी साहब को बड़ी फिक्र है बैतुल्लाह में क्यों पैदा हो गए। मैं कहा पुत्र तेरे जम्मन तो पहले दी गल है, तू 1000-1500 तनख्वाह ले आराम नाल 10-15 हज़ार मस्जिद की सफाई कर, अजान दे, चौधरियों ने भुगत अली दे मत्थे की तू पहना। बंदे दा पुत्र बन, गैरत कर। नाले तेन पता है अली दी सट मरहब नहीं जल सकता, तू कितों मत्था लाई फिरना है। अली दी सट अमर इब्ने अब्दे वुद नहीं झल सकता, तू कितों मत्था लाई फिरना है। मेरा जुमला सुन लो, जिन्हें जिन्हें अली नाल मत्था लाया है ओदा रेया कख नहीं, ते जिन्हें अली अली कीती है ओदा कदे गया कख नहीं। नारे हैदरी हैदरी हैदरी। मौला अली बैतुल्लाह में पैदा हुए। मौला अली को घुट्टी देते हुए नबी ने उनके मुंह में अपनी जुबान रख दी। माशाअल्लाह। तुहाडे मुंह में होवे जुबान, वेखो यो जोड़ा पुरजा है, तुहानू मशवरा देना, चेक करो, अगर होवे ना उन्हों कहे गैरत करके बोल अली दे नां ते, नहीं तेनू खिंच के रूड़ी ते सुटांगे। असी वो गंदी जुबान मुंह में नहीं रखना चाहते जिहड़ी पंज तन पाक ते ना बोले। हुण जिहदी जुबान पा के बोलो उच्ची सुभान अल्लाह। मौला अली दे मुंह में नबी दी जुबान, माशाअल्लाह। चलो मैं आप ही सुभान अल्लाह कह के तुहानू इसाले सवाब करना। अली दे मुंह में नबी दी जुबान, सुभान अल्लाह। ज़हरा पाक दे मुंह में नबी दी जुबान, सुभान अल्लाह। हसन पाक दे मुंह में नबी पाक दी जुबान, सुभान अल्लाह। हुण तां बोल पवो जिद्दी कौम। हुसैन पाक दे मुंह में नबी पाक दी जुबान, सुभान अल्लाह। लो पीर जी मैं फिर तुहाडी ज़ियारत करके आखां। मौला अली दे मुंह में नबी दी जुबान, ज़हरा पाक दे मुंह में नबी दी जुबान, हसन पाक दे मुंह में नबी पाक दी जुबान, हुसैन पाक दे मुंह में नबी पाक दी जुबान। इन्हां मौलवियां कोलों ना पुछो, एवें स्लिप हो जाणगे। ए आका कोलों पुछो, हुजूर अपनी जुबान रख दी थी इन्हां दे मुंह में। फरमाया मेरी अखां नाल वेखो ना किड्डे सोहणे मुंह ने। सुभान अल्लाह। एक बारी उच्ची बोलोगे सुभान अल्लाह। ए मेरी अखां नाल वेखो ना किड्डे सोहणे मुंह ने। हुण मैं अगला जुमला आखण लगा, इनू फिर गौर नाल सुनिया है। अली दे मुंह विच नबी दी जुबान, ज़हरा पाक दे मुंह विच नबी दी जुबान, हसन पाक दे मुंह विच नबी दी जुबान, हुसैन पाक दे मुंह विच नबी दी जुबान। मेरे नबी ने उम्मत नूं दस्सिया, लोगो मेरे मुंह विच खुदा बोलदा है, इन्हां दे मुंह विच मुस्तफा बोलदा है। सुभान अल्लाह। अच्छा इस तो अगला जुमला जो मैं आखन लगा, यह स्प्रे वाला बड़ा सिद्धि है भाई, ये वास्ते सिक्योरिटी मंगाओ। ए फिर मेरे वाल वेखो, अली इन्हां चारां दे मुंह विच हुजूर दी जुबान। ए थोड़ा जिहा मुस्कुरा के, अच्छा तुहाडे जो कोई लाइसेंस तो नहीं गुआचा किसी का? पीर साहब इन्हां नूं दस दिओ, अल्लाह दी कसम जे मैं पेट्रोल महंगा कोई नहीं कीता। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, डॉलर भी मैं महंगा कोई नहीं कीता। ना मैं इमरान नूं लाया, ना शहबाज नूं बाया, तुहाडे मुकद्दर लैके आए ने। ते पंजां दे नां ते बोलो ना।
उन्होंने जो कोई लीडर आ जाए फिर इन्होंने नारे लांदा वेखो। मैं कहा जेड़ा तुहानू भुखा मारे उहदे नां ते नारे लांदे, जिन्हां दा लंगर खांदे उन्हां दे नां ते बोलदे ही नहीं। अल्लाह दे बंदे बोलो, इन्हां दे उत्ते बोलोगे पंज तन राजी होणगे, साडे मुल्क दी खैर होएगी। अली पाक दे मुंह च नबी पाक दी जुबान, ज़हरा पाक दे मुंह च नबी पाक दी जुबान, हसन पाक दे मुंह च नबी पाक दी जुबान, हुसैन पाक दे मुंह च नबी पाक दी जुबान। हुण जिहड़ी गल मैं तुहानू करन लगा ना, मैं एक बारी चाहना तैयार हो जाओ, तैयार होना गल सुनने वास्ते। हुजूर ने इन्हां दे मुंह च जुबान रख के लोकां नू दस्सिया ओ है ते असीं पंज हां, जुबान साडी एक ही है। इस गल दे उत्ते इतनी सुभान अल्लाह बस, फिर मैं दाता दी नगरी तू जाके कहलवा लवां। है ते असीं पंज हां, जुबान एक। मैं एक बारी फिर कहना चाहना, है ते असीं पंज हां, जुबान एक। और थोड़ा जिहा अगे चलिए, अजे तो मैं हसनैन पाक वल गया ही नहीं। अली पाक, ज़हरा पाक ते हुण हसनैन पाक। ए जरा मेरे वल तक के गल सुनो, फिर मैं तुहाडे नाल गल करांगा। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह, किताब मेरे को इत्थे भी है, मेरी आदत नहीं किताब अबे रखना। जिन्ना मनना है हसनैन नू गल ते ही मान लेना है। किबला मैं पहला जुमला हसन पाक ते हुसैन पाक दी अजमत ते आखन लगा ते मैं चेक कर लांगा तुसी कितना सुनन दे आदी हो। ये बंदे किस बंदे लिखे है? हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। वो कहते हैं अल्लाह ने पाक नबी के हुस्न के दो हिस्से किए, एक को हसन बना दिया, दूसरे को हुसैन बना दिया। सुभान अल्लाह। नहीं इंज ना करो, इंज ना करो, धोखा ना करो मेरे नाल। जिड्डा वड्डा जुमला है उड्डी दाद चाहिए है। अच्छा मैं दाद अपनी तकरीर ते नहीं लैन लगा, मैं हसनैन दे हुस्न दी दाद मंगन लगा। पीर जी ये जुमला मौलवियां नहीं आखना, मैं आखन लगा ओए मैं मिरासी हां हसनैन दा, मैनू हसनैन दे हुस्न दी दाद चाहिए, हुण दे सकदे हो? अल्लाह ने नबी दे हुस्न दे दो हिस्से कीते, एक दा ना एक हसन बना छड्डिया, दूजा हुसैन बना छड्डिया। ओए दसो इन्हां नशाइयां ते बंगियां नू कमले हो, हसन विच भी मुहम्मद है, हुसैन विच भी मुहम्मद है। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, अज़मत और शान अहले बैत। मैं ते पीरों तो मुतासिर बना तां मैं तुहानू दुआ देन लगा। एडे सोने जुमले ते जेड़ा बंदा सुभान अल्लाह ना आखे, अल्लाह दी कसम मेरा दिल करदा है आखिरत जी मेरे मत्थे ना लगे। आ दुनिया तो बड़ी दूर दी गल है। मैं फिर आखन लगा नबी दे हुस्न दे एक हिस्से दा नाम हसन। या अल्लाह जेड़ा हसन दा नाम लवे सोना होवे, ते दूजे हिस्से दा नाम हुसैन। एक बारी हाथ चुक के बोलो, नबी दे एक हिस्से दा नाम हसन, मुहम्मद दे हुस्न दे एक हिस्से दा नाम हुसैन। किबला में एक जुमला आखन लगा, अल्लाह पाक ने नबी दे हुस्न दे दो हिस्से करके एक हसन बना छड्डिया, दूसरा हुसैन बना छड्डिया। या अल्लाह वजह की है? फरमाया लोगो मैं तुहानू अखां दो दित्तियां, मुहम्मद नू पुत्र दो दित्ते, मैं रब चाहंदा है वा एक अख विच हसन रवे, दूजी विच हुसैन रवे। सुभान अल्लाह। हसन हुसैन अलैहिस्सलाम नबी पाक के हुस्न के एक हिस्से को हसन कहते हैं, दूसरे हिस्से को हुसैन कहते हैं। जे तुसी इंज सुनना तो मैं फिर गुंगियां वाली तकरीर करा। हसन कहते हैं, दूसरे को हुसैन कहते हैं। अब मैनू सुर शुर नहीं जी आंदी, मैं बेसुरा बंदा, आंदी होंदी मैं शेर जरूर पढ़ता, लेकिन शेर का मजा अपना, मुहम्मद की हदीस का मजा अपना। कोई ये तो भी सवाद लवो। नाले शेर नू की करना है? हुस्ने हसन ते शेर भी कुर्बान, नज़म भी कुर्बान, नसर भी कुर्बान। नबी के हुस्न के एक हिस्से को हसन कहते हैं, दूसरे हिस्से को हुसैन कहते हैं। चले मैं एक और हदीस पढ़ने लगा हूँ और आप हजरात को मैं फिर देखता हूँ किस तरह सुनते हैं। मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मौला अली पाक, सैयदा ज़हरा पाक, इमाम हसन पाक, इमाम हुसैन पाक अलैहिमुस्सलाम, इन चारों को फरमाया इन्नहुम मिन्नी व आना मिनहुम, ये मुझसे हैं मैं इनसे हूँ, ये मेरे हैं मैं इनका हूँ।
अच्छा ये उर्दू का तर्जमा हो गया। उर्दू वाले तर्जमे पे आप इतना नहीं बोले, अब मैं उर्दू छोड़ के पंजाबी में तर्जमा करता हूँ। नाले मैं तुम सारे चेक करा झांगा लियो कि तुसी पंजाबी ते भी किड्डे खुश होंदे हो। सरकार ने फरमाया इन्नहुम मिन्नी व आना मिनहुम, ए मेरे विचों ने ते मैं इन्हां दे विच हां। चलो फिर बोलने ये मेरे विचों ने ते मैं इन्हां दे विच हां। इजाजत दो तो एक जुमला आखा, मैं सिर्फ इतना आखना, ओ भाई जी फड्डा ना पाओ, कुछ हया करो उन्हां दा जेड़े मुहम्मद दे विचों ने, ते कुछ हया करो उन्हां दा जिन्हां दे विच मुहम्मद है। मुहर्रम दा महीना आंदा है ना जी, मैं शिया होता हूँ, मैं जी सुन्नी होता हूँ, मैं जी दिवंदी होता हूँ, मैं जी वहाबी होता हूँ। मैं कहा जा खाना टोंगा, सब कुछ होता है, कुछ मोहम्मद का भी होता है। हुसैन के नाम पे फिरका वारियत ना कर, कलमा मोहम्मद का है तो हुसैन भी मोहम्मद का है। कलमा उसी का कबूल होगा जो हुसैन से प्यार करेगा। बस आइए, अल्लाह आपको खुश रखे। एक चलो ला लो फिर बस। चलो हजरत सैयदा ज़हरा पाक के घर में नबी पाक तशरीफ लाते और ज़हरा पाक को फरमाते, मेरी बेटी मेरे बच्चों को ला, मेरे बेटों को बुला। मैं आहिस्ता आहिस्ता एक बात करने लगा हूं। ज़हरा पाक का घर भी क्या घर है कि अक्सर औकात जहां पंज तन पाक इकट्ठे होते थे। आप ना, आपको पता नहीं है मैं क्या कह गया हूं, पंज तन पाक इकट्ठे होते थे। मैंने ये जो आयत पढ़ी है ना, आयत मुबाला इसे कहते हैं। नबी पाक ने हुसैन पाक को उठाया हुआ था, हसन पाक को उंगली पकड़वाई हुई थी, पीछे सैयदा ज़हरा थी, उनके पीछे मौला मुर्तज़ा थे। ये जब नफूसे कुदसिया पंज तन पाक इकट्ठे हुए ना, तो पहली बात करता हूं मैं शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी की। कहते हैं सुबहान अल्लाह। आज फिर तो मैं मसला दसा, अल्लाह दी कसम जे सुबहान अल्लाह आखण दा सवाब होंदा है ते तुहाडे कोल सवाब ना चुकिया जाए, मैनू दे छड्डना, तुसीं उंज ही सुबहान अल्लाह कह छड्डो। बंदे परेशान हो जाते हैं, गर्मी का मौसम में पैदल जाना हो, सवाब की तो चुकते फिर महफिल जाकर सुभान अल्लाह भी असी आखी है। जो टाइम है जाने जो साहब मुक जाने फिर भी नहीं आख्या जाना। आख लो पाकां दे नां ते सुभान अल्लाह। शेख मुहक्किक कहते हैं सुभान अल्लाह चे वक्त अस्त वचे किसान नंद। कहते हैं सुभान अल्लाह, क्या सोना वक्त है और क्या शख्सियात हैं, पंज तन पाक इकट्ठे। ये बात हो गई शेख मुहक्किक की। अब ताजदार गोरडा पीर सैयद मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, और मैं उसका तर्जमा कर रहा हूँ, तस्फिया माँ बहना सुन्नी व शिया, जिसके पास हो वो उसमें पढ़ ले। वो कहते हैं या अल्लाह तुझे उस वक्त का वास्ता जब ये पंज तन पाक मुबाहले के लिए इकट्ठे तशरीफ फरमा थे, इनका नहीं, उस वक्त का वास्ता। भाई जी फिर कुछ समझो। मुजद्दिद गोलड़ा कहते हैं उस वक्त का वास्ता। जिगर गोशाए गौसे जली पीर मेहर अली शाह कहते हैं उस वक्त का वास्ता जब वो पांचों इकट्ठे बैठे थे। या अल्लाह मुझे बख्श, मेरी औलाद को बख्श, मेरे पीर भाइयों को बख्श। या अल्लाह तुझे उस वक्त का वास्ता हुजूर की सारी उम्मत को बख्श। मैं पीर साहब ये अब आपकी ज़ियारत करके जुमला कहना चाहता हूँ। मुजद्दिद गोलड़ा कहते हैं जिस वक्त ये पांच इकट्ठे हों पूरी उम्मत को बख्शवाने के लिए काफ़ी हैं। हजूर ये जुमला मैं ही कह रहा हूँ, पहले किसी खतीब ने नहीं कहा होगा, और ना मैं किसी का नकाल खतीब हूँ, दरे ज़हरा से लंगर लेता हूँ। मेरा जुमला सुनिए, फिर हम नहीं कह सकते अगर उस वक्त का वास्ता दे के उम्मत की बख्शिश मांगी जा सकती है तो जिस हुजरे में पांच इकट्ठे बैठते हो, जिस हुजरे में पांच इकट्ठे बैठते हूँ, ज़हरा का वो हुजरा भी सारी उम्मत को बख्शवाने के लिए काफी है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी,
फितना है ना, फितना ये जहाँ पैदा हो जाता है काम कर जी। हुजूर सिर्फ 4 ही गए थे। मैंने कहा जी आका 4 को लेकर गए हैं, किसी और को ले जाते, हमें तो इतराज कोई नहीं था। नबी नहीं लेके गए, हमें मसला कोई नहीं। बेगैरत आदमी 14वीं सदी में पैदा होकर 15वीं में नबी को मशवरे देते हो। ले जाते, हमें इतराज कोई नहीं था। नहीं ले गए, हमें मसला कोई नहीं। या रसूलल्लाह तुसी 4 नाल लैके गए हो, 5वें आप हो, सिर्फ 5 तन पा के गए हो, कोई और नहीं नाल लैके गए। पर मैं चुप कर मौलवी, मसला सी रब नूं एक मनाण दा। रब मनाण वास्ते असी 5 काफी। वैसे बादशाह बंदे हो जेड़े इस गल ते नहीं बोले। रब मनाण वास्ते असी 5 काफी हां। जोड़ा बंदा बोल सकता है उच्ची आवाज नाल बोले। लो पीर जी फिर तुहाडे ज़ौक दी गल मैं करन लगा, ये तुहाडा सदका सुन लें। रब को मनवाने के लिए भी 5 काफी हैं, हमें बख्शवाने के लिए भी 5 काफी हैं। सैयदा ज़हरा पाक के घर हुजूर तशरीफ लाते, फरमाते मेरे बच्चों को बुलाओ। हसन पाक आ जाते, हुसैन पाक आ जाते। इधर हसन पाक, इधर हुसैन पाक। मैं खड़ा होकर दसा, शायद किसी को पता ना लगा हो। इधर हसन पाक, इधर हुसैन पाक और मेरे आका यूं। और मैं तर्जमा करना पहले उर्दू में, फिर उर्दू छड़ देंगा, पंजाबी तर्जमा करांगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम हसनैन करीमैन को सीने से लगा लेते थे। वैसे किबला अगर मेरे को ना अल्लाह पाक ने मैनू खरबपति किया होंदा, मैं अज तुहाडी इमदाद करके जांदा। नबी हसनैन नू सीने ना लावे, सुभान अल्लाह, बसदे रहो। ओए अल्लाह दे बंदे हो, खुश हो के बोलो। नबी हसनैन नू सीने ना लावे। अच्छा ये तर्जमा होगा सीने से लगाते। तुसी चुप हो, मैं करन लगा पंजाबी तर्जमा। तैयार हो जाओ, पक्के हो जाओ, नहीं बोलना तो मैं वेखना फिर किड्डे पक्के हो। नबी पाक अलैहिस्सलाम दोवां नू जफ्फी पा लेंदे सन। मैं पेंडू बंदा, तुसी तो खैर शहरी हो। पिंडा थावां बंदे कोल कोई शै ना होवे, नाल दे कोल उधार लैके गुजारा कर लेंदे ना। तक ट्रैक्टर भी उधारा मंग लैंदा, मर्चां मुक्कियां होण, बाजार दूर हो, मर्चां भी उधारियां मंग लैंदे। तुसी हसनैन दे नाम ते खुश होण लई थोड़ी जी मुस्कुराहट नाल दे कोल उधार लै लो। उन्होंने कोई यार एडी सोहनी महफिल किते रह ना जाइए, फरिश्ते आखन तेरा मुंह सुज्जा ही रहा है। मैं एक बार फिर कहना चाहना, नबी पाक हसनैन करीमैन नू जफ्फी पा लेंदे सन। सारे बोले हो या अल्लाह, जेड़ा इस जफ्फी ते ना बोले फिर कदे ना बोले। नबी पाक हसनैन नू जफ्फी पा लेंदे सन। ते मैं ख्वाजा सुलेमान कमर सही तुहाडी सदारत एक दुआ करन लगा, या अल्लाह जेड़ा इस जफ्फी ते बोले तेरी रहमत ओनू जफ्फा पा लवे। ते मैं जरा चिश्ती आदमी हाँ, तुसी कादरी चिश्ती, साडा ज़ौक इक्को ही है। मैं जरा थोड़ा जा मजा लेना चाहना। हसनैन दी शाहे सकलैन नल जफ्फी, शाहे सकलैन दी हसनैन नल जफ्फी, हसनैन दी शाहे सकलैन नाल जप्पी। बोल भी पवो ते शाहे सकलैन दी हसनैन नाल जप्पी 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 जप्पी। और लोग जख मारते रहते हैं, तुसी हसनैन दी जप्पी तो नहीं बोलते। शाहे सकलैन दी हसनैन नाल जप्पी, हसनैन दी शाहे सकलैन नाल जप्पी। मेरा जुमला सुन लवो, मेरा नबी हसनैन नू जप्पी पावे, जप्पी नू मेराज हो जावे। शाहे सकलैन दी हसनैन नल जफ्फी, हसनैन दी शाहे सकलैन नल जफ्फी। और पीर साहब की मौजूदगी एक जुमला आखन लगा, मेरा नबी हसनैन नू जफ्फी पावे। वेखण वाले यही आंदे होणगे, वाह मदीने दे ताजदारा, अपनी तस्वीर नू आप ही जफ्फी पाई हुई है। एक बारी रल के सुभान अल्लाह कह सकते हो। जोड़ा बंदा नहीं कह सकता वो तो हाथ तुसी चुक लवो। हसनैन दी शाहे सकलैन नाल जफ्फी। सुभान अल्लाह दी आवाज इतना गूंजे कम अज कम मेन रोड झंग तक ते जावे। हसनैन दी शाहे सकलैन नाल जफ्फी, शाहे सकलैन दी हसनैन नाल जफ्फी। किबला असल च ना असी लोग समझते नहीं। एक दिन ज़हरा पाक दे घर नबी पाक तशरीफ ले, ज़हरा पाक फरमांदियां ने असां 5 कट्ठे रल के खाना तनावल फरमाया। एक प्याले दे विच लंगर सी, मेरे वाल